वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और आज एक नए इनिशिएटिव के साथ। आज से मैं आपको कुछ क्लास स्टार्ट करने से पहले वोकेबलरी बताऊंगी जो कि द हिंदू में फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, तो वो आपको करना है मेरे साथ। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला वर्ड जो मैं कई बार देखती हूँ यूज हो रहा है, आफ्टरमैथ। इसका मीनिंग पता है आपको? हिंदी में कह सकते हो आपकी बोलते हो ना दुष्परिणाम, वो होता है इसके सिनोनिम्स रिजल्ट, आउटकम, कंसीक्वेंस। ओके, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखो, नेस्ट एग। अब देखो कई बार सेंटेंस में यूज करके देंगे तो आप अगर सीधा सीधा मीनिंग लगाओगे ना तो भाई फंसने वाले हो आप। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो होता है वो जो आप रखते हो ना कभी कुछ पैसे सेव करके आपके बुरे दिन के लिए, या तो उसी को कहते हैं अ फंड ऑफ मनी पुट बाय एज अ रिजर्व। ओके, अ फंड ऑफ मनी put by as a reserve. Next, unrelenting। देखो सिनोनिम्स में भी पूछ सकता है आपको, फिलर्स में भी पूछ सकता है, एरर वाले में भी पूछ सकता है, इसीलिए ध्यान से करना है आपको। अनरिलेंटिंग, ये आप कहते हो ना जैसे कई बार बेरहम, तो हिंदी मीनिंग इसका बेरहम होता है। दैट मीन्स आप इसे मर्सीलेस बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, स्कैथिंग। स्कैथिंग ये सख्त सख्त या तीखा, मतलब ये निगेटिव वर्ड है एक तरह से। ठीक है, तो एविल और हार्टफुल भी कह सकते हो, हार्टफुल। उसके बाद लायनाइज, मतलब बताओ। लायनाइज चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना, चापलूसी करना कह सकते हो इसे आप। ठीक है, चलो इसका हिंदी मीनिंग में मैंने लिख डाला है। सिनोनिम्स इसका क्या होगा, देखो आपके पेपर में एसएससी हो, बैंक हो, कई बार पूछा गया है ये कैजोल। ओके, इसका मीन्स होता है, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। तो 5 वर्ड आपको मैंने आज कराए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और अब हर एक क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ वोकेबलरी पार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम टेंस कर रहे थे, है ना, टेंस कर रहे थे, और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे थे कि उसका नेचर क्या है, कब आईएनजी नहीं आता, क्यों नहीं आता, सब आपने देख लिया और समझ लिया उसको अच्छे से। ठीक है, तो देखो आप कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं ना, वो अपने अपने मीनिंग को चेंज कर लेते हैं, उस कंप्लीट अलग सेंस दे देते हैं। जैसे कि आप देखना कुछ ऐसे वर्ब्स, यहाँ से टेंस स्टार्ट है आपका फिर से। ओके, मे चेंज द मीनिंग और सेंस। जैसे कई बार आप ये बोलते हो ना, आई एम हैविंग अ बुक। बोलते हो, मैंने खुद सुना है, बोलते हो। या ये भी बोलते हो, आई एम हैविंग माई लंच। तो अब यहाँ पे कहाँ हैविंग सही है, कहाँ नहीं सही है, और ऐसा क्यों है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। देखो, जिनकी पहली क्लास है ना, वो टेंस की इससे पहले जो क्लास हो रखी है वो देख के तब ये देखें तो बेटर समझ आएगा। ठीक है, चलो, तो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बोला अभी,
जैसे हैव है तो आप बोलते हो अक्सर आई एम हैविंग अ बुक या आई एम हैविंग माई लंच। तो कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, अगर आपने पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है वो आपके ध्यान में है तो आप एक सेकंड नहीं लगाओगे बताते हुए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, देखो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। और अब मैंने अब आपको क्या बताया कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा आपकी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही देगा। और यहाँ जो है आपका आई एम हैविंग माई लंच, यहाँ खाने का एक्शन हो रहा है, ये एक्शन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक्शन होगा, देखो सिंपल सा दिमाग लगाओ, अगर कोई भी एक्शन कर रहे हो तो वो टेम्पररी है, उसका कहीं ना कहीं तो कोई एंड पॉइंट है। आप खा रहे हो तो क्या खाते ही रहोगे, 2 दिन तक खाते ही रहोगे या 3 दिन तक खाते रहोगे, कब खाते, कहीं ना कहीं तो वो एक्शन आपका खत्म होना ही है ना। तो जो टेम्परेरी एक्शंस हैं उनके लिए हमेशा मैंने आपको बताया है कि आप कॉन्टिन्यूअस यूज करते हो। तो ये तो यहाँ सही है, पर ये सही है क्या, ये गलत है, क्योंकि ये तो बस इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। ये इसका मतलब अगर ये ऐसा बोलते हो ना आई एम हैविंग अ बुक, तो आप बुक खा रहे हो क्या, ये सेंस दे जाता है। तो ये यहाँ पे एरर है। देखो सिर्फ एरर करेक्शन में ही आपके ये यूज, ऐसा नहीं है कि भाई ग्रामर पढ़ रहे हैं नहीं आया आया। आप अगर आपकी जॉब लगती है, कई बार एप्लीकेशन आपको टाइप करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो वो उसमें आपकी ये इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऑफिसर बन के आप ऐसा लिखोगे आई एम हैविंग ए बुक, तो कैसा लगेगा, बिल्कुल बकवास लगेगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है आपके साथ होना, और पेपर में तो आपके पूछ ही रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कई बार आप एरर कराते हो, फिर सोचते हो कि इतने अच्छे से तो लिखा था, मार्क्स क्यों नहीं आया। तो यही इसके पीछे का रीज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव अ बुक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब देखो इसी में एक सेंटेंस और है, आई एम हैविंग फन हियर। अब आप कहोगे कि आई एम हैविंग फन हियर, तो फन वो एक्शन है, तो इसीलिए करेक्ट है। ठीक है, फन क्या बैठे बैठे कर लेते हो, कोई ना कोई तो एक्शन करते हो तभी फन होता है। ठीक है, जैसे अगर आप ये बोलते हो आई एम हैविंग मेनी फ्रेंड्स, आई एम हैविंग, भाई बोलने बोलने में और उसमें फ्लो में तो बोलते हो, लेकिन कभी सोचे हो इसका मीनिंग क्या हो, आई एम हैविंग मेनी फ्रेंड्स, फ्रेंड खा रहे हो क्या आप, नहीं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ओके, दिस इज करेक्ट। तो परमानेंट प्रोसेस जो है और जो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है, ठीक है, हमेशा चलते रहता है, वो आपका इंडेफिनिट में जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप जैसे यहाँ पे सेंटेंस मैंने बताया उसको आप उससे शो करोगे, कभी भी वो कॉन्टिन्यूस आप नहीं बना सकते हो उसको। आप देखो सिंपल सी बात है, अब वो एक तो हमेशा चल ही रहा है, वो टेम्पररी एक्शन नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस है ही, तो कॉन्टिन्यूस दे देंगे क्या, आप कितना कॉन्टिन्यूस दोगे उसके साथ, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप कई बार ये सेंटेंस देखते हो, वी आर ब्रीथिंग O2 या वी ब्रीथ O2, which one is correct? कोई बताएगा? देखो ये सिंपल सी बात है, ठीक है, ये जो है आपका सिंपल है, आप O2 ही लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके एक बार देख के ट्राई करना क्या होता है, मत करना ट्राई, मैं मजाक कर रही हूँ, कभी ऐसा मत करना क्या। ठीक है, वी आर ब्रीथिंग O2, O2 मतलब क्या है, हमेशा आप
O2 ही ब्रीथ करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई और गैस सूंघ लोगे और गैस कर लोगे, उससे आपकी लाइफ नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो वी ब्रीथ O2, ये हमें एक परमानेंट एक्शन है और आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शो करोगे। तो ये यहाँ पे करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। वहीं अगर ये हो जाए ही इज ब्रीथिंग, ही इज ब्रीथिंग नाउ, देखो इसके साथ अब ये नाउ जुड़ा है जो कि डिफरेंट एक्शन दे रहा है। कई बार आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो, कुछ प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इशू होते हैं, तो यहाँ पे देखो ये देखना मत भूलना, ये नाउ है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। देखो एक तो पहली बात, वी आर ब्रीदिंग O2 में आप ये अपने मन से कभी नहीं जोड़ लेना कि हो सकता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, अब वो ठीक से सांस ले रहा है, नहीं। अगर उस एग्जामिनर को कुछ भी बताना है तो वो आपको क्लियर करेगा सेंटेंस में, बाय डिफ़ॉल्ट आपको वही मानना है जो कि होता है, ठीक है। नॉर्मली जो कंडीशन होती है उसे मानना है, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच के बैठना है। अगर कुछ अलग सेंस होगा एग्जामिनर क्लियर करेगा 100%। ओके, नेक्स्ट देखना आप, सी। कुछ सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम सीइंग अ बॉय स्टैंडिंग at the door. I'm seeing the boy standing at the door. Next, I'm watching TV. एक सेंटेंस और, आई एम लुकिंग एट द TV. आई एम वॉचिंग चेयर. एक सेंटेंस और देख लो आप, आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड. देखो इंग्लिश पढ़ने के लिए ना दिमाग बिल्कुल खोल के रखो। एक ये नहीं है कि ये यहाँ पे सी हुआ है तो बस आजीवन हर एक सेंटेंस में वो वर्ब का वही फॉर्म चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट वीक अब कोई बताएगा कि ऐसा क्यों है? देखो, आई एम सीइंग अ बॉय स्टैंडिंग एट द डोर, ऐसा भी कर सकते हो, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर. ओके, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर. अब देखो ये जो सी है आपका वर्ब, ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. आप आँख खोलोगे तो देखोगे ही, ठीक है. वो अगर सी कहीं भी यूज हुआ है तो वो गॉड गिफ्टेड है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. और ऐसी चीज़ जो कंट्रोल आपके कंट्रोल में ना हो, कंट्रोल ऑफ गॉड के हो, तो वहाँ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नहीं आता है, ठीक है. इनडेफिनिट प्रोसेस आए, वहाँ पे इनडेफिनिट आप यूज करोगे तो आई एम सीइंग अ बॉय होगा या आई सी अ बॉय होगा. आई सी अ बॉय और आई एम सीइंग अ बॉय, क्या होगा? बताओ. ये जो है कंप्लीटली गॉड गिफ्टेड एक्शन है, आँख खोलोगे देखोगे ही, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे जो कि ये गॉड गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड एक्शंस हैं,
तो गॉड गिफ्टेड एक्शंस में कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, तो ये एरर है आपका। यहाँ पे क्या होगा, आई सी अ बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब आप कहोगे वॉच में क्यों नहीं होगा, तो नहीं होगा। आपका मन है टीवी देखो, नहीं मन है मत देखो। बताओ, वॉच आपके कंट्रोल में है। आपका मन कर रहा है तो देखो, नहीं देखना है मत देखो, मूवी देखना है, सीरियल देखना है, जो देखना है आपकी मर्जी, टीवी देख रहे हो आपकी मर्जी। तो ये एक्शन है, यहाँ एक्शन हो रहा है। यहाँ आई एम सीइंग अ बॉय में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो गॉड गिफ्टेड है। आंख है, सामने कोई है, दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। और ये इसका क्या मतलब हो, आई एम लुकिंग एट द टीवी। कई बार आपको ये भी पता नहीं होता है कि वॉच लुक में क्या डिफरेंस है, और एरर कर जाते हो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है कि आप टीवी का प्रोग्राम नहीं बल्कि आप टीवी देख रहे हो, टीवी को देख रहे हो, ठीक है। टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही आप टीवी को निहार रहे हो, ठीक है। तो आई एम लुकिंग एट द टीवी, तो इसका मतलब अलग हो गया, ठीक है। और ये आई एम वॉचिंग चेयर, ये सही होगा क्या, होगा नहीं, चेयर में कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ठीक है। आप उसे देख रहे हो, तो यहाँ पे होगा आई एम लुकिंग एट द चेयर, ये करेक्ट होगा, ये गलत है। समझ रहे हो। अब अब ये सेंटेंस देखो, आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड नेक्स्ट वीक। अब यहाँ सीइंग का मतलब ही अलग है, यहाँ सीइंग का मतलब मिलना है, ठीक है, मिलना है और मुलाकात करना है। मिलना है मतलब एक्शन है, ठीक है, एक्शन है। आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड नेक्स्ट वीक, तो ये यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। देखो सेंटेंस को पढ़ो और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो डिडक्ट करो, देन आप किसी भी कंक्लूजन पे पहुँचो कि क्या एरर है या नहीं है। समझ रहे हो, एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मेल, आप अच्छा ये आप लिखना एक सेंटेंस, आई एम स्मेलिंग दिस रोज, this rose, roses smell good, roses smell or are smelling गुड। रोजेज स्मेल गुड होगा या रोजेज आर स्मेलिंग गुड होगा, क्या होगा। देखो मैंने आपको टेम्परेरी एंड परमानेंट एक्शन बताया, वो हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। आई एम स्मेलिंग दिस रोज, ठीक है, आई एम स्मेलिंग दिस रोज, तो चलो ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं उसका कभी ना कभी ये अभी स्मेल कर रहा है, अब ज़िंदगी भर तो स्मेल करेगा नहीं, टेम्पररी एक्शन है उसका। कि अब ऐसा है क्या, कोई है जो ज़िंदगी भर बस नाक में गुलाब को लगा के सूंघता रह जाएगा, नहीं ना। तो उसका कहीं ना कहीं एक एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट है, देन कॉन्टिन्यूस सही है। अब ये देखो, रोजेज स्मेल आर गुड और स्मेल गुड और आर स्मेलिंग गुड, तो देखो ये सेंटेंस सही है आपका, रोजेज स्मेल गुड, क्योंकि रोज की जो खुशबू है वही रहेगी, ठीक है। वो खुशबू जो है आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी, वो अच्छा तो ऐसा वो क्या है, वो परमानेंट एक्शन है, ठीक है, वो परमानेंट है, उसे चेंज नहीं करा जा सकता है। अब कहोगे कि
कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। तो भाई मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो माना जाता है, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केस लेकर हम नहीं चलते। तो ये आर स्मेलिंग गुड तो कहीं नहीं होगा, स्मेल गुड होगा, समझ गए। अगला वर्ब देखना, लव, और लाइक भी इसी के साथ कर लो। आई एम लविंग माई फैमिली और आई लव माई फैमिली। आई एम लविंग माई फैमिली और आई लव माई फैमिली। Which one is correct? Which one is correct? देखो, आई एम लविंग माई फैमिली, तो ये क्या अभी प्यार कर रहे हो, कुछ दिन बाद फैमिली को प्यार नहीं करोगे? बताओ, ऐसा नहीं है ना। तो ये गलत है। आप हमेशा ही अपने परिवार को प्यार करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका टेम्पररी प्रोसेस नहीं है, परमानेंट प्रोसेस है। इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस की कोई जगह नहीं है। समझ रहे हो? अब देखना, इतना तो समझ गए हो आप, ठीक है। अब जैसे कि कुछ सेंटेंस में आप मतलब कि लव फॉर थिंग्स जो होते हैं, जैसे वहाँ पे फिर मायने बदलते हैं उसके, ठीक है। जैसे आई लव दिस डिश, आई लव दिस डिश, आई एम लविंग दिस डिश, while eating he said that he was loving that dish। अब देखो, आई लव दिस डिश तो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, ठीक है, इनडेफिनिट में सही है। ये आई एम लविंग दिस डिश नहीं सही है। while eating, अब देखो ये एक्शन हो रहा है यहाँ पे, while eating, ठीक है, he said that he was loving this dish, that dish, तो एक्शन दिखा रहा है, इसीलिए he was loving यहाँ पे करेक्ट है। समझ रहे हो? देखो, पूरा का पूरा खेल ही इसी पे है। एक तो आपका एक्शन दिखा रहा है या इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, चेक करना है, या फिर दूसरा आपको चेक करना है कि टेम्पररी प्रोसेस है या परमानेंट प्रोसेस है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप तो ये समझ गए होगे ना कि आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे आईएनजी आएगा, कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, सीइंग कहाँ सही है, कहाँ सी सही है, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़े। जैसे कुछ एक सेंटेंस देखना, दे गो देयर, दे आर going there, they are always going there, they always go there। अब इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? देखो, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको पता है, दे गो देयर, इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही है। दे आर गोइंग देयर, ये क्या है? ऑन गोइंग प्रोसेस है। दे आर, अब चलो ये इन दोनों का तो चलो सिंपल था, आप समझ गए, ठीक है, सही है, जो भी है, ठीक है। अब इसमें देखें, दे आर ऑलवेज गोइंग देयर, दे ऑलवेज गो देयर, विच वन इज करेक्ट? देखो, ऑलवेज जो है आपका, ऑलवेज ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है,
ये आपके वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करती है। भाई कितनी बार, इतनी बार जोर देकर बोल रहा है, वर्ब में कुछ जोड़े तो उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा एडवर्ब देगा, ओके। तो अब यहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दे रहा है ना, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अब ये क्या कहोगे, दे आर ऑलवेज गोइंग देयर, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, हमेशा जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। नो, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट आपका नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है किसी की हैबिट के बारे में बता रहा है। ऑलवेज, हमेशा, उसकी तो आदत ही है। सेंटेंस देख के लग रहा है आपको किसी की आदत बता रहा है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, किसी की हैबिट बताए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करो आप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, दे ऑलवेज ईट एप्पल। दे आर ऑलवेज ईटिंग एप्पल। अब देखो, कोई एप्पल खा रहा है तो अभी खा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप भी जी आजीवन बैठ के एप्पल ही खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, मर जाएगा वैसे तो है। जब कुछ समझ ना आए ना, अपना दिमाग लगा लिया करो कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, उस केस में क्या होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको ये तो बता ही दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका वो परमानेंट प्रोसेस है एंड इंफॉर्मेशन पास करती है। तो ये आपका सही है, दे ऑलवेज ईट एप्पल। उसकी हैबिट के बारे में बता रहा है, उसकी आदत के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, बिल्कुल सही। अब ये भाई अभी खा रहा है, हमेशा नहीं खा रहा है, खाता ही रहेगा, खाता रहेगा, जीवन भर वही खाएगा क्या? नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? तो मैं कुछ जो वर्ड हैं वो जो कि आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वो आपको सेंटेंस में जब मिले तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। सेल्डम मतलब पता है, मतलब ऑलमोस्ट नेवर, नेवर से थोड़ा कम, ठीक है। नेवर तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, कभी नहीं। सेल्डम मतलब ऑलमोस्ट नेवर, मतलब थोड़ा बहुत 0.1% हो भी सकता है चांस, ठीक है। हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, barely, sometimes और often। ये सब वर्ड थोड़ा ध्यान रखना जो कि आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं ये, और आपके आदत, आपकी हैबिट और आपकी आदत भी बताती है, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे ही इज़ नेवर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ नेवर प्लेइंग क्रिकेट बोलते हो ना, जब किसी के बारे में बताना होता है आपको तो इजीली बोल जाते हो ना, ही इज़ नेवर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ नेवर प्लेइंग क्रिकेट। सही है? नो, बिल्कुल गलत। इज नहीं आएगा, प्लेइंग नहीं, ही नेवर प्लेज क्रिकेट, ये सही है आपका। समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं ना? अब देखो, एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे कि आपके जो फिक्स्ड स्टेटमेंट होते हैं, जितने भी फिक्स्ड स्टेटमेंट होते हैं, देखो अभी कम्प्लीटली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हो, मैं आपको उसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, दोनों को जोड़ के, क्योंकि एरर बनता है और मैं साथ साथ क्लियर करती जा रही हूँ आपका, ठीक है। जैसे ये वर्ड देखना, वो ये सेंटेंस देखना, आई हैव द बुक, आई हैव द बुक विच इज
telling about the politics of India. एक और सेंटेंस, if we heat ice it turns or is turning into water. अब बताओ, देखो ये तो फैक्ट है आपका. आई हैव द बुक विच इज़ टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. अब ऐसा थोड़ी है कि वो बुक अभी पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है, कल हिस्ट्री के बारे में बताने लगेगा. ऐसा होगा क्या? और कल परसों ज्योग्राफी के बारे में बताने लगेगा. ऐसा है नहीं है. वो बुक अब आज भी पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है और बहुत 6 साल बाद भी पॉलिटिक्स के बारे में ही बताएगा. तो ये फिक्स्ड स्टेटमेंट है ना, फिक्स्ड है, वो उसी के चीज़ बारे में बताएगा. बोलने में बोल जाते हो पर ये नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है. क्या होगा यहाँ पे? विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. एंड ये तो देखो आपका फैक्ट है. इफ़ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर. अब भाई आइस को हीट करोगे तो आपका क्या मिल्क मिल जाएगा? क्या मिलेगा? आइस को जब आप मेल्ट करते हो क्या मिलता है? वाटर ही तो मिलता है. ये भी तो फैक्ट है, ऐसा ही होगा. अब ऐसा थोड़ी है कि आप इसको हीट कर रहे हो और आपको आइस ही मिल जाएगा दोबारा. नहीं, तो इसीलिए गलत है. ये शाश्वत है, ये फैक्ट है. ओके, तो चलो एक बार नोट में हम शॉर्ट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं अभी तक जो सीखा है हमने. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्या क्या सीखा है, इसका क्या क्या पर्पस है. देखो, पहला पर्पस तो इसका है आपका इंफॉर्मेशन पर्पस. ओके, इंफॉर्मेशन पर्पस. और इंफॉर्मेशन में देखो एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है. जब भी डेली लाइफ और रूटीन की बात हो तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है. हैबिट की बात हो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है. फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन हो, अब ये मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करती हूँ कि फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन आखिर होता क्या है. फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन हो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है. नेचर के बारे में हो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है. लाइव कमेंट्स हो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है. है ना. न्यूज़पेपर हेडलाइन का भी ध्यान दिया है कि आपके न्यूज़पेपर का हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है. ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा करो. तो चलो, आपका फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन क्या है, ये आखिर है क्या? अच्छा, ये सेंटेंस कभी आपने देखा है? पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ. आप क्यों नहीं सोचते हो कि भाई नेक्स्ट मंथ फ्यूचर की बात है, इसको क्यों ऐसे लिख रहा है इंडेफिनिट में? सोचे हो कभी? देखो, जो सेंटेंस दिखे उसका पूरा बायोडाटा निकाल डालो कि ऐसा क्यों है, क्यों लिखा गया है, तब जाके प्रो हो गया आप. ठीक है, तो पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, यही आपका फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन है जो कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया जाता है. ओके, समझ रहे हो? ठीक है, इतना समझ आ गया है किसी को? देखो, ये कि अब आपको ये जो है ना, ये आपका इंफॉर्मेशन है एक. ठीक है, आपको इंडेफिनिट कैसे बन गया? तो ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा पीएम जाने वाले हैं या जो भी है, वो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, इसीलिए इंडेफिनिट में लिखा गया है.
ये फिक्स्ड फ्यूचर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इंडेफिनिट में दिया गया है। हमेशा सोचो कि ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ। बचपन से बोलते आ रहे हो मे आई कम इन, मे आई कम इन। अब इसमें क्या है, इन क्या है, क्या है, मतलब मे क्यों यूज हुआ, कभी सोचा है? तो रट्टू तोता नहीं बनना है हमें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। जितना भी पढ़े हो इसको एक बार बढ़िया से देखना आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। चलो तब तक के लिए बाय।